बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, अब एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 यहाँ पर दिया हुआ है 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। ये जो हमने पहले 3 पार्ट सॉल्व किए हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें। पहले मैं लिख लेता हूँ 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पर हमने देखा डिनोमिनेटर में बाइनोमियल साइड है तो हम इसको इसके कॉन्जुगेट साइड के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। वो हो जाएगा 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 ओवर 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। हमने ये सीखा है कि न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें इट विल बिकम 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। क्योंकि ऊपर दोनों एक जैसी टर्म्स है तो मैं इसको स्क्वायर लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर। ठीक है जी। अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हमने पहले से सीखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला हम न्यूमिनेटर में अप्लाई करेंगे। अगर न्यूमिनेटर में अप्लाई करें तो इट विल बिकम 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 2 इज फ्रॉम द फॉर्मूला इनटू a, यानी फर्स्ट टर्म विच इज 6 इंटू b यानी सेकेंड टर्म विच इज 4 स्क्वायर रूट 2। तो हमने यहाँ पे लिख दी 4 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अगर 6 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो आंसर आता है 36। अब ये जो टर्म है 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, ये न्यूमिनेटर में भी मौजूद है डिनोमिनेटर में भी है। हम इसको साइड पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होगा, हमने पहले से ये सीखा हुआ है अगर कभी किसी ब्रैकेट की कोई पावर हो तो वो ब्रैकेट में मौजूद तमाम नंबर्स की पावर होती है। इसका मतलब ये जो स्क्वायर है ये 4 का भी है और स्क्वायर रूट 2 का भी है। इसका मतलब ये स्क्वायर 4 का भी है और स्क्वायर रूट 2 का भी है। तो हम इसको लिखेंगे 4 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर। ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये कैंसिल हो गया तो बाकी रह गया 2। 16 2 32। इसका मतलब ये है जहां पर 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम 32 लिख सकते हैं। ये आपने सामने सिंप्लीफाई करके बताना है। अब 6 का स्क्वायर फाइंड किया तो आंसर आया 36। इसको सिंप्लीफाई किया 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई किया 4 स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करने पे आंसर आ रहा है 32। तो हमने यहां पे लिखा 32, 2 6 12, 12 4 48 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, यहां पर हमने लिखना था माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर विच इज 32। तो यहां पर 32 डिवाइडेड बाय 36 में से 32 माइनस करें तो बाकी रह गया 4। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे आएगा 2 प्लस 6 इज 8 और 3 प्लस 3 इज 6 माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। यहां से अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मैं 4 के साथ दोनों टर्म्स को अलग-अलग डिवाइड कर रहा हूं। 68 डिवाइडेड बाय 4 और माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। 4 1 4, 4 1 4, 2 बच गए और ये बन जाएंगे 28 और 4 7 28। 4 से 4, 4 1 4, 4 2 8, तो बाकी रह गया 17 माइनस 12 स्क्वायर रूट 2। तो ये बड़ा सिंपल था लेकिन इसमें आपने थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग एक्टिव रखनी है तो ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, यहां पर हमें दिया गया है स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। बाइनोमियल साइड है जिसको हमने रैशनलाइज करना है। तो हमने क्या करना है, हमने शुरू में ये सीखा कि जब भी बाइनोमियल साइड होगा तो हम उसको उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। यानी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। हम इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमने लिखा इट विल बिकम स्क्वायर रूट 3 माइनस, क्योंकि न्यूमिनेटर में दोनों नंबर एक जैसे हैं तो होल स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3
माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने वो फॉर्मूला यूज कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ये फॉर्मूला जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था वही वाला यहाँ पे अगेन यूटिलाइज करेंगे। तो इट विल बिकम स्क्वायर रूट 3 यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इज फ्रॉम द फॉर्मूला, पहली टर्म स्क्वायर रूट 3, दूसरी टर्म स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इट विल बिकम स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिया तो आंसर में आया 3, क्योंकि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए। फिर ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर कैंसिल हुए तो बाकी रह गया प्लस 2 माइनस 2 3 2 6 स्क्वायर रूट 6 ओवर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिया तो आंसर 3 आया, माइनस 2 आ गया, 3 प्लस 2 इज 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 1। अब गौर से देखें डिनोमिनेटर में 1 आ गया, 1 एक रैशनल नंबर है। तो हमने शुरू में यही कहा था क्वेश्चन के कि हम सिर्फ इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना चाह रहे हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर में मौजूद नंबर को रैशनल नंबर बनाना है, तो ये बन गया। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। इसके डिनोमिनेटर में भी एक बायनोमियल थर्ड है, तो हम इसलिए लिख रहे हैं 4 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 और इसको इसके कॉन्जुगेट थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। ठीक है जी। तो यहां पर हमें मिला 4 स्क्वायर रूट 3, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 स्क्वायर रूट माइनस 5 स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम इस पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, तो इट विल बिकम स्क्वायर रूट 7 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5। 7 माइनस 5 किया तो बाकी 2 रह गया, तो फर्दर हम इसको यहाँ लिखते हैं, इट विल बिकम 4 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। 7 माइनस 5 इज 2, तो ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 2 2 2 4, तो बाकी रह गया 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तो क्वेश्चन 1 में हमसे ये कहा गया था कि नंबर्स के डिनोमिनेटर को रैशनल बनाएं यानी रैशनलाइज कर दें। तो हमने सिर्फ इतना किया, अगर कभी मोनोमियल सर्ड था यानी सिर्फ एक टर्म थी तो हमने उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, और अगर कभी बाइनोमियल सर्ड था तो हमने उसको उसके कॉन्जुगेट सर्ड के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके सिंप्लीफाई किया, तो वो रैशनलाइज हो गया यानी डिनोमिनेटर में मौजूद रैशनल नंबर बन गया। उम्मीद है आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई एम्बिग्विटी हो या कोई पॉइंट समझ ना आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप डन लिखें। ठीक है, DONE डन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।